और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो पिछली रिपोर्ट देख करके आप समझ ही गए होंगे कि योगी और उनकी टीम जब एक्शन में आती है तो कोई बॉर्डर भी उन्हें रोक नहीं पाता, और ऐसा ही कुछ उनके बुलडोजर के साथ भी है। आज मकर संक्रांति पर योगी ने पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन जिनकी भी छुट्टी नहीं थी वो है योगी का बुलडोजर और हथौड़ा, जो कि मकर संक्रांति पर भी एक्शन में दिखा। कहां और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। दालमंडी में आज मकर संक्रांति के मौके पर भी मकान पर हथौड़ा कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी का बुलडोजर न दिन देखता है न रात, न बॉर्डर देखता है न कोई दीवार, और न छुट्टी देखता है न त्योहार। मकर संक्रांति पर जहां एक तरफ सब संक्रांति मना रहे हैं, योगी का हथौड़ा और बुलडोजर अपना मिशन पूरा करने में लगा था। तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी की। लोगों ने सोचा होगा कि आज तो एक्शन से छुटकारा मिलेगा, लेकिन योगी के ऑर्डर पर आज भी हथौड़ा टीम पहुंच गई। बुलडोजर जाकर ठीक मस्जिद के पास खड़ा हो गया, तो वहीं एक और मकान पर हथौड़ा एक्शन हुआ। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत आज 11वें मकान पर हथौड़ा चलाया गया। 4 मंजिला मकान पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 22 मकानों को चुना है जिन्हें गिराया जाना है। उन्हीं में से एक था ये मकान। ड्रिल जा रहा है, हैमर जा रहा है, इन सब मशीनों से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हथौड़ा कार्रवाई से ही पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये बाबा भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सबसे सुगम और आदर्श सड़क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। मकर संक्रांति पर जहां योगी का हथौड़ा चला, वो जगह मस्जिद से सिर्फ 10 मीटर दूर है। तो क्या अब अगला नंबर मस्जिद का होगा? दरअसल दाल मंडी की सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नया दाल मंडी काशी विश्वनाथ धाम की राह को आसान करेगा। इसके लिए 187 मकानों को चिन्हित किया गया, जिनमें 6 मस्जिदें भी शामिल है। इसके अलावा सरकार 14 करोड़ का मुआवजा भी बांट चुकी है। टारगेट अप्रैल तक का है, इसीलिए अब हर दूसरे दिन कार्रवाई हो रही है। अब तक दालमंडी में 24 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और अब 11 मकान तोड़े जा चुके हैं, 9 मकान और बचे हुए हैं। 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। अप्रैल तक इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर जनता के लिए सौंप देना है। जहां एक तरफ दाल मंडी में यह कार्रवाई जारी है, तो वहीं बहराइच में तो बुलडोजर ने रात में ही एक्शन शुरू कर दिया। यहां बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण करने वाली 20 दुकानों पर एक्शन किया और बुलडोजर चलाकर 6 दुकानें ध्वस्त कर दी। आरोप था कि ये सारी दुकानें सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं, जिससे आए दिन समस्या होती थी। इसका इलाज करने के लिए देर रात योगी फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। बहराइच में तो अवैध अतिक्रमण करने वालों का हिसाब हो गया, लेकिन अब अगला बुलडोजर एक्शन बरेली में होने वाला है और इसी की गवाही दे रहे हैं ये लाल निशान। 2 या 10 नहीं बल्कि 200 मकानों पर लाल निशान लग चुके हैं। नगर निगम के मुताबिक ये सभी निर्माण अवैध हैं और सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन के मुताबिक नोटिस जारी कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलेगा। सीवीगंज एरिया में खलीलपुर वाले रास्ते पर अभी वर्तमान में जो सड़क के किनारे की जमीन है, हमारी सड़क की हुई जमीन है, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं वहाँ पे, तो जो सड़क की जमीन बची हुई है उस पे कुछ लोगों द्वारा मकान बनाकर या व्यावसायिक गतिविधि या छप्पड़ रख के साथ में डेयरी खोल के उसमें अतिक्रमण किया गया था, तो उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। 2026 का पहला महीना आधा निकल चुका है, लेकिन जिस तेजी से योगी का बुलडोजर एक्शन पहले 15 दिनों में दिखा है, वो तो सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि आगे बुलडोजर भी दौड़ेगा और हथौड़ा भी चलेगा, बिना रुके बिना थके। ब्यूरो रिपोर्ट, CB।